एआई के इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में उस परंपरा को प्रणाम करते हुए, उस मेधा को आगे बढ़ाने की तकनीकी लकीर खींचते हुए पांचजन्य ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं का खाका खींचते हुए एक नया अवतार तैयार किया है जिसका नाम जय जगन्नाथ से प्रेरित है। उसका नाम है जय, और वो है एक कछुआ जो मैस्कॉट या शुभंकर आप उसे कह सकते हैं, मगर आने वाले समय में ये केवल प्रतीक नहीं रहने वाला। मीडिया की इस यात्रा में पांचजन्य तकनीक को साथ लेकर कैसे चल रहा है, तो जय आने वाले समय में आपके ईमेल्स के जवाब भी देगा, आर्काइव में से भारतीय संस्कृति के अनुरूप उत्तर क्या होने चाहिए वो छांटकर भी देगा, और आपके जो जिज्ञासाएं हो सकती हैं उनके समाधान के लिए तकनीक के तरकश में से हर तीर को आजमाने के लिए तैयार होगा जय। मैं टीम से आग्रह करूंगा कि स्क्रीन पर आज जय को लेकर आएं। हेलो, स्वागतम। कैसे हैं जय? ମୁଁ ବୁଲାରେ ଅଛି। ओडिशा की उड़ान कार्यक्रम स्वागत। बहुत बढ़िया, टैक्स से भी चमक रहे हो आप एकदम से। आप भी कुछ कम नहीं लग रहे, लेकिन बता दूं, सिर्फ जय नहीं, जय एआई, जय जगन्नाथ टॉर्टॉइस हूँ, लेकिन डेटा और ध्यान दोनों का मास्टर हूँ। बिल्कुल मुस्तैद हैं आप अपने प्रश्नों के साथ, मगर पता है आज अवसर क्या है, मौका क्या है? बिल्कुल पता है, आज का अवसर है सुशासन संवाद ओडिशा की उड़ान, एक यात्रा जो बताएगी कैसे ओडिशा अपनी विरासत को साथ लेकर विकास, इनोवेशन और पर्यटन के नए आयाम छू रहा है, साथ ही बनकर उभर रहा है एक नया इन्वेस्टमेंट हब। अच्छा ये बताइए, आप तो हैं मगर आज मौके पर, मंच पर कौन उपस्थित है जानते हैं? अरे आप कैसी बात करते हैं, कौन है जो उन्हें नहीं जानता? आज ओडिशा राज्य की पटवार उनके ही हाथों में है। राज्य और पूरे देश में उनकी ख्याति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिन पर अटूट विश्वास है, वही जिन्होंने अपने नेतृत्व में ओडिशा को प्रगति के नए पथ पर अग्रसर किया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार के राज में विकास के नए द्वार खोले हैं। उनके विजन ने ओडिशा को बनाया है इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का नया आंगन, जिसको अभी पूरी दुनिया देखेगी और जिनके नाम से ही गर्व होता है हर ओडिशा वासी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी। अरे वाह, एनालिसिस भी है, भविष्य दृष्टि भी। अच्छा ये बताओ, उड़ीसा की आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कोई मौके देखते हैं? कैसे मौके हैं उड़ीसा की आने वाली पीढ़ी के लिए, अवसर कैसे हैं? ओडिशा के सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों के साथ नए युग की सोच। आज के युवाओं के पास है डिजिटल टूल्स, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम और वर्ल्ड क्लास स्किलिंग, यानी ग्लोबल स्टेज ओडिशा के लिए तैयार है, और ओडिशा के युवा भी। ये तो सही है, मगर अपने परिवार के बारे में भी बताओ, उड़ीसा में भी कोई है आपका? बिल्कुल, मेरे कजन्स यानी ओडिशा के ऑलिव रेडली टर्टल्स सदियों से इस मिट्टी का हिस्सा रहे हैं। हमने ओडिशा को बेहतर से श्रेष्ठ बनते देखा है। हमने ओडिशा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा है, और आज की ओडिशा सरकार हमारे संरक्षण के लिए काम कर रही है, नेस्टिंग जोन्स, मरीन सेफ्टी और हैबिटेट प्रोटेक्शन के जरिए, जिसके लिए हमारी कम्युनिटी उनका दिल से धन्यवाद करती है। ये बहुत अच्छा है, मगर ये भी बताइए कि अगर हम लोग उड़ीसा आना चाहें तो कोई 3 चीजें जो उड़ीसा में जरूर देखनी चाहिए बात सबके लिए। अवश्य। पहला, भुवन के स्वामी जगन्नाथ जी के अद्भुत दर्शन और उनकी होने वाली रथ यात्रा, जहाँ भक्ति का समुद्र दिखाई देता है। दूसरा, पुरी का अद्भुत सागर तट, जो देश दुनिया में अपने अनूठेपन के लिए विख्यात है, क्या सुंदरता है उसकी। तीसरा,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल, कटक का वो घर जहाँ एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया था और जहाँ आज भी देशभक्ति की वो भावना महसूस करी जा सकती है। और सबसे बाद में जाते जाते अपना रसगुल्ला, जिसमें मिठास भी है और इतिहास भी। बहुत सुंदर जय, आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया। अब हम आगे बातचीत में हम आपसे भी आगे रिस्पॉन्स लेते रहेंगे।